नमस्कार। सीजी नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। आज इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 30 प्रश्नों का ये संग्रह है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वव्यापी जल जाल WWW के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, याहू, गूगल व MSN है, क्या है पूछा है, तो ये इंटरनेट के साइट्स हैं। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट क्या है, ऑप्शन दिए हैं, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, सी रेल लाइनों में रेलों के डिब्बों का हिसाब रखने वाली पद्धति, डी कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है इंटरनेट। अगले प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है, तो कंप्यूटर का पद चिप होता है, बाइनरी कोड होता है, मॉडेम होता है, एनालॉग कंप्यूटर का पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देते हैं उसे कहते हैं, उसे होम पेज बोला जाता है। छठा प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। सातवां प्रश्न है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। .com कमर्शियल वेबसाइट के लिए रहता है। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है पूछ रहा है, जिसमें गूगल सर्च इंजन है, अल्टाविस्टा सर्च इंजन है, ऑर्कुट सर्च इंजन है। वहीं पे सी साइंस प्रोजेक्ट सर्च इंजन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी साइन डायरेक्ट। अगला प्रश्न है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, तो ये इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। 10वां प्रश्न है, वेब अस्तित्व में आया, ये अमेरिका से वेब अस्तित्व में आया है। 11वां प्रश्न है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में edu.us है तो यह है, तो ये edu.us अमेरिका को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यूएस अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था को दर्शाएगा। एडू शैक्षणिक संस्था के लिए उपयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न है, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को बोला जाता है। 13वां प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी प्रोटोकॉल को कहा जाता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है, HTML का पूरा रूप है, तो HTML का पूरा रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानना किसके द्वारा पहचाना जाता है पूछा है, तो इसको URL के द्वारा पहचाना जाता है। URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के द्वारा पहचाना जाता है। 16वां प्रश्न है, कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। 17वां प्रश्न है, खाली स्थान एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेज सकता है, तो ये वेब सर्वर के द्वारा ये किया जाता है। URL में HTTP होता है, तो ये प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा, तो डी उसे HTML के रूप में सेव करना होगा। 20वां प्रश्न है, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिलती है, तो इसकी जानकारी हिस्ट्री लिस्ट से मिलती है। 21वां प्रश्न है, ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या है पूछ रहा है, तो ये इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है।
इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नेम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट खाली स्थान की पहचान स्थापित करता है। तो ये एक विशिष्ट साइट की पहचान स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु क्या दबाया जाता है? तो रीलोड करने के लिए रिफ्रेश दबाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर www का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है। इसे होम पेज कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? तो विंडसर्फ को इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, डकडकगो एक है, मतलब डकडकगो क्या है पूछ रहा है? तो ये एक सर्च इंजन है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित संक्षेप रूप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो जंक ईमेल पूछा है, इनमें से कौन सा है? इसमें सी रैम ये मेमोरी हो जाता है, डी रैम भी मेमोरी है। स्पैम जो है वो जंक ईमेल के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, स्पैम। 30वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो ये पोर्टल द्वारा ये सभी सेवाएं प्रदान की जाती है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में अगर कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।